राम राम भाई। सारे भाई है ना। ठीक है। हर हर महादेव। तो आज श्लोक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। जिसके बारे में कुछ बेसिक चीजें पहले आपको हम बताऊंगा। कई बच्चों को क्या होता है, डर होता है कि श्लोक चैप्टर है क्या आखिर। ठीक है। तो श्लोक चैप्टर वास्तव में आप देखोगे श्लोक चैप्टर के बारे में, तो श्लोक चैप्टर एक बेसिकली बहुत आसान चीज है, लेकिन उसको कुछ जो टीचर है वो कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। बच्चों में ये हो जाता है कि जिस जैसे कोई वैन डायग्राम से कराता है, कोई किसी चीज से कराता है। ठीक है। तो बेसिकली जो श्लोक है ना, श्लोक चैप्टर बिल्कुल आसान है। उसको आसान तरीके से करवाऊंगा मैं। ठीक है। डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना मेरे को कोऑपरेट करोगे ना चीजों को, उसको साथ में आपके लेके चलूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिलोगिज्म। चैप्टर का नाम है क्या है, सिलोग। चैप्टर का नाम क्या है, सिलोग यानी सिलोगिज्म। ठीक है। बेसिकली क्या होता है सिलोगिज्म के अंदर, सिलोगिज्म को एक बोलते हैं हम न्याय व तर्क बोलते हैं इसको, न्याय व तर्क। ठीक है। बेसिकली इसको न्याय व तर्क बोलते हैं, न्याय व तर्क। ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो बेसिकली चीज होती है वो आपको क्या देगा, कुछ स्टेटमेंट देगा। क्या देगा, स्टेटमेंट। एक चीज तो होती है इसमें स्टेटमेंट। स्टेट स्टेटमेंट स्टेटमेंट। ठीक है। स्टेटमेंट बेसिकली क्या आता है, सबसे पहले देगा आपको स्टेटमेंट, फिर उसके क्या देगा आपको, कुछ कंक्लूजन देगा। क्या देगा, कुछ कंक्लूजन देगा, कुछ कंक्लूजन। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। क्या होता है, निष्कर्ष। ठीक है। तो स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। यानी आपको क्या देगा, कुछ स्टेटमेंट देगा वो, कुछ स्टेटमेंट देगा, कुछ स्टेटमेंट देगा आपको, कुछ निष्कर्ष देगा। वो उससे पूछेगा कि क्या बोलो, क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो स्टेटमेंट देगा ना, जो इसके अंदर जो स्टेटमेंट कंक्लूड होगी, उसी के बेस पे हम कंक्लूजन को डिसाइड करेंगे। ये नहीं कि अपनी तरफ से कर दें। ठीक है। वो कुछ भी बोल सकता है, वो डॉग को कैट बना सकता है, कैट को डॉग बना सकता है। ठीक। कैट को डॉग बना सकता है, डॉग को कैट बना सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है। वो हिरण को भेड़िया बना सकता है, भेड़िए को हिरण बना सकता है। ठीक है। उसके जो स्टेटमेंट होगी ना, उसी पे बेस्ट कंक्लूजन होंगे। सीधी सी बात ये है। तो उसके जो भी स्टेटमेंट होंगे, कंक्लूजन होंगे, उसके हिसाब से हमने डिसाइड करना कि चीजें कैसे डिसाइड होगी। ये नहीं कि अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना। जो वो बोलेगा वो बोल देगा, ओल्ड डॉग्स आर कैट्स, ओल्ड डॉग्स आर कैट्स। तो बेसिकली उसने स्टेटमेंट दी, ओल्ड डॉग्स आर कैट्स। हमें पता है कि सभी कुत्ते क्या बिल्लियां हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन उसने बोला है। बोला है तो वो उसने क्या बोला, कुछ कुछ स्टेटमेंट बोली उसने। जैसे स्टेटमेंट बोली ओल्ड, जैसे ये लिख दूंगा, ओल्ड डॉग्स आर कैट्स। इसका मतलब बेसिकली क्या कर रहा है कि सभी कुत्ते क्या है, बिल्लियां। सभी कुत्ते क्या है, सभी जो कुत्ते हैं, कुत्ते बिल्लियां हैं। सभी कुत्ते क्या है, बिल्लियां हैं। तो इस चीज को हम मान के लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे देगा। वो कंक्लूजन क्या देगा, इसके निष्कर्ष बोल देगा। वो बोल देगा सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स। तो बेसिकली इसी स्टेटमेंट से हमें कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि राइट है या रॉन्ग है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ में। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, इसके अंदर स्टेटमेंट और कंक्लूजन होते हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको श्लोक के बारे में। तो श्लोक इज टू टाइप्स। टू टाइप्स का कैसे होता है, जैसे इसके अंदर सबसे पहले जो बेसिकली चीज होती है वो होती है, एक तो है पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट। एक तो होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट के फिर दो टाइप होते हैं। एक तो है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल पॉजिटिव
एक चीज होता है इसमें यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। तो बेसिकली दो चीज होंगे, तो यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव। इसी के अंदर ये इसके अंदर होता है, एक चीज होती है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर पॉजिटिव, एक होता है पर्टिकुलर नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, सिलोक के अंदर क्या होता है, एक तो होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट, एक यूनिवर्सल पॉजिटिव, एक यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट के पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली हमने क्या चीज पढ़ेंगे, यूनिवर्सल पॉजिटिव के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल पॉजिटिव के बारे में। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, दो स्टेटमेंट का, यानी एक पॉजिटिव जिसमें हर चीज पॉजिटिव होगी, एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट जिसमें हर चीज नेगेटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव के अंदर आपको चीजें क्या पूछेगा, वो पॉजिटिव ही पूछेगा, और नेगेटिव के अंदर आपको नेगेटिव ही पूछेगा। इसकी कुछ टर्म ऑफ कंडीशन होती हैं जो आपको डिस्कस करूंगा इसके बाद। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं एक बार, क्या होता है स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, दो स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक क्या पढ़ी थी, एक तो था पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक था नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट। फिर हमने इसके कुछ पार्ट पढ़े थे, इसके पार्ट क्या पढ़े हमने, एक चीज जानी कि एक तो होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, एक तो होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, एक होता है पर्टिकुलर पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं यूनिवर्सल पॉजिटिव की बात करूं तो यूनिवर्सल पॉजिटिव का जो एग्जांपल होगा वो होगा ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, दैट इज यूनिवर्सल पॉजिटिव, यानी सार्वभौमिक सत्य बोल जाते हैं, सार्वभौमिक सत्य या पॉजिटिव। ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग्स। और जो पर्टिकुलर पॉजिटिव का जो एग्जांपल होगा वो होगा सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग। ठीक, सम कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट आर डॉग तो यूनिवर्सल पॉजिटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव होगा सम कैट्स आर डॉग। ठीक है, दूसरी बात, ये तो पहला था, इसके अंदर नेगेटिव अंदर ये। ठीक है, सेकंड है यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव का जो एग्जांपल होगा वो होगा नो कैट आर डॉग, नो कैट्स आर डॉग्स। ऐसे ही फॉर सेकंड जो बात करेंगे वो होगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर जो नेगेटिव का एग्जांपल होगा, पर्टिकुलर नेगेटिव का एग्जांपल वो होगा सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, सम कैट्स आर नॉट डॉग। तो आपको बेसिकली चीज समझ में आ रहा है, यूनिवर्सल पॉजिटिव का मैंने बताया था पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, और नेगेटिव के अंदर नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी पर्टिकुलर पॉजिटिव होगा इसमें सम कैट्स आर डॉग, पर्टिकुलर नेगेटिव होगा सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। ठीक है, आप इसको चाहो तो पॉजिटिव स्टेटमेंट को पर्टिकुलर पॉजिटिव को इसके अंदर कर सकते हैं और यूनिवर्सल नेगेटिव को इसके अंदर कर सकते हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मैंने बता दी। नेगेटिव स्टेटमेंट में एक पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, दोनों चीज कंक्लूड कर दी मैंने, इसमें कोई गलती नहीं है। आप ये सोचो कि नेगेटिव का था नेगेटिव की जगह लगाना, लेकिन कोई जरूरी नहीं है चीजें। ठीक है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि यूनिवर्सल पॉजिटिव की बात कर रहा है तो ऑल कैट्स आर डॉग, अगर यूनिवर्सल पॉजिटिव की बात कर रहा है तो ऑल कैट्स आर डॉग। अगर हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब होता है सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। और सम कैट्स आर डॉग की बात करूं तो कुछ कैट्स मतलब कुछ बिल्ली क्या है, कुत्ते हैं। हिंदी में लिख देता हूं ये चीजें मैं, देखो हिंदी के अंदर लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं
हिंदी के अंदर अब बात करूंगा तो मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ लें। एक तो होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी एक तो होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक नेगेटिव स्टेटमेंट। यूनिवर्सल यूनिवर्सल पॉजिटिव, इसमें क्या लिखा था मैंने कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। एक लिखवाया था मैंने दूसरा यूनिवर्सल नेगेटिव के अंदर मैंने लिखाया था कि कोई बिल्ली कुत्ते नहीं, कोई बिल्ली कुत्ते नहीं। ठीक है, एक चीज मैंने नोट करवाई थी, पर्टिकुलर पॉजिटिव यानी नियमित। ठीक है, नियमित पॉजिटिव, पर्टिकुलर का मतलब है नियमित। ठीक है, पर्टिकुलर का मतलब है नियमित। इसमें लिखेंगे हम कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अगर पर्टिकुलर नेगेटिव की बात करूं मैं, पर्टिकुलर नेगेटिव बात करूं तो इसमें लिखेंगे कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं। ये था हिंदी में, भाई लैंग्वेज करवा दी दोनों चीजें। ठीक है, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव यूनिवर्सल नेगेटिव। सभी कोई बिल्ली कुत्ते नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं। ठीक है, ये सारी चीज कंप्लीट हो गई अपनी। फिर लिखेंगे हम सम कंडीशन ऑफ स्टेटमेंट, सम कंडीशन ऑफ स्टेटमेंट। कुछ कथन, कुछ कथन के लिए शर्त, कुछ कथन के लिए शर्त। तो बेसिकली सम कंडीशन ऑफ स्टेटमेंट की कुछ शर्त होती है। स्टेटमेंट की पहली जो शर्त होती है वो होती है, जो पहली जो शर्त होती है उनकी ये होती है कि अगर दो स्टेटमेंट, इफ टू स्टेटमेंट्स इज पॉजिटिव, then the conclusion, then the result come out only positive, only positive। ये बोल रहा है यदि दो कथन पॉजिटिव हैं, यदि दो कथन पॉजिटिव है तो जो निष्कर्ष होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे, वो भी पॉजिटिव होंगे। कहने का मतलब ये कि इफ टू स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द रिजल्ट कम्स आउट ओनली पॉजिटिव। यदि दो कथन पॉजिटिव है तो जो निष्कर्ष होंगे वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव। पहली कंडीशन ही है, नो डाउट। सेकंड कंडीशन क्या है इसके अंदर? सेकंड कंडीशन है if the statement is positive then the result will be
पॉजिटिव। बात तो वही है ये, लेकिन थोड़ा डिफरेंस क्या है, द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। उसमें तो ये बता रखा है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रखी हो तो उससे नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये वही बात है, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। थर्ड जो चीज होगी वो क्या होगी, थर्ड चीज क्या होगी, इफ द स्टेटमेंट is all negative, then there is no result। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर कोई भी स्टेटमेंट, अगर सभी स्टेटमेंट, इफ ऑल स्टेटमेंट, इफ द ऑल स्टेटमेंट, इफ द ऑल स्टेटमेंट इज ऑल नेगेटिव, लिख तो दिया मैंने लेकिन ये ऑल पहले लिखना था मैं, ठीक है। इफ द ऑल स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन देयर इज नो रिजल्ट। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होंगे तो उसका कोई भी रिजल्ट फाइंड आउट नहीं होगा, कोई भी रिजल्ट फाइंड आउट, इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन देयर इज नो रिजल्ट, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे ये कुछ कंडीशन इसकी, ठीक है। दो पॉजिटिव वाक्य हैं तो अभी पॉजिटिव बनाया जा सकेगा, लेकिन अगर एक नेगेटिव है, यानी दो पॉजिटिव वाक्यों से, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से, कथन से हम क्या बना सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव बना सकते हैं। और एक अगर नेगेटिव है तो उससे नेगेटिव बना सकते हैं, लेकिन अगर दो पॉजिटिव तो उससे हम नेगेटिव नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहा हूं मैं वो है एक ऑल, ऑल, एक होता है नो, एक होता है सम, एक होता है सम नोट, ठीक है। अकॉर्ड टू डायग्राम, वेन डायग्राम की बात करूंगा, अगर ऑल की बात करूं, अगर ऑल को हमने डिफाइन करना है थ्रू द वेन डायग्राम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया, ऑल कैट्स आर डॉग, नो कैट्स आर डॉग, नो कैट्स आर डॉग, नो कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग, some cats are not dogs। सबसे पहले जो चीजें बताऊंगा मैं, सबसे पहले जो चीजें बताऊंगा वो बेस्ड बताऊंगा मैं आपको इन पे बेस्ड, यानी ऑल की बात हो रही है, ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग। अगर इसका वेन डायग्राम की बात करूं तो मतलब वेन डायग्राम की बात करूं तो ऑल कैट्स आर डॉग का जो डायग्राम बनेगा वो कैट्स को क्या लिखेंगे, ये कैट्स होगी, all cats are dog, all cats are dogs, that is one diagram, ठीक है। अगर नो की बात करूं, ये बोला कि नो कैट्स आर डॉग्स, इंग्लिश में कोई रिलेशन नहीं। सम की बात करूं, सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स। सम नोट की बात करूं, सम नोट, सम नोट में भी क्या डायग्राम बनेगा, डॉग्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके क्या है, वेन डायग्राम। अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम की बात करूं तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अगर बेसिक बात करूं तो वेन डायग्राम से ऐसे होंगे, ऑल कैट्स आर डॉग का ये डायग्राम, नो का ये है, सम का ये है, सम नोट का ये, ठीक है। तो बेसिकली जो चीजें हैं स्टेटमेंट के हिसाब से, अगर जो बेसिक जो तरीका था इसका वो था वेन डायग्राम, लेकिन हम इसको वेन डायग्राम से नहीं करेंगे, इसको हम किससे करेंगे, इसको हम किससे करेंगे, 100-50 से। किससे बात करेंगे, 100 और 50 से, यानी 100 और 50 से, 100 और 50 से, 100 और 50 से। इन चीजों को क्या करेंगे, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे चीजों की हमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़े, हम इसको कैसे करेंगे, 100 और 50 से, 100 और 50 से। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि 100 और 50 कैसे यूज होते हैं, इसके अंदर कैसे यूज होते हैं, देखो। तो बेसिकली क्या होता है, ऑल के लिए जो यूज करते हैं वो 100 करते हैं,
ठीक है, नो के लिए जो यूज करते हैं वो 100 यूज करते हैं। इन ऑल का मतलब क्या है, ऑल का मतलब सभी, सभी का मतलब 100, सभी का मतलब 100। ये बेसिकली कैसे यूज करते हैं बताता हूँ। तो सम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सम के लिए 50, और सम नोट के लिए क्या होगा, 50 ही होगा। वो डिपेंड करेगा भाई क्या होता है इसके अंदर, वो बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ऑल के लिए बेसिकली 100 यूज करते हैं। ऑल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोल दूं ऑल का मतलब होगा मतलब कंप्लीट चीज है, ये कॉम्पिटेंस है, क्या है इस चीज में ऑल के अंदर क्या है, कंप्लीट, ये कंप्लीट डिफाइन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स। अब इसमें बेसिकली आता है ऑल कैट्स आर डॉग का मतलब ये हुआ कि ऑल कैट्स मतलब सभी बिल्लियां, सभी का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, यानी 100 के 100, यानी 100 का 100। ठीक है, नो की बात करूं, जैसे नो कैट्स आर डॉग, नो कैट्स आर डॉग, इसका बेसिकली जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, नो कैट्स आर डॉग का मतलब कि प्रॉपरली ये चीज कह रहा है कि कोई भी कैट, कोई भी कैट का मतलब 100 जो कैट होगी वो डॉग्स नहीं होगी। ठीक है, सम की बात करूं, सम का मतलब क्या होता है, कुछ, सम का मतलब क्या होता है, कुछ, यानी उसको कंप्लीट नहीं कर, जैसे सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया सम कैट्स मतलब कुछ बिल्लियां ही कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां ही कुत्ते हैं, कुछ का मतलब ये होगा 50, यानी 50-50 मान के चल सकते हैं चीजों को। सम नोट का मतलब 50 होता है। ठीक है, इसके बाद जो चीजें हैं वो है दूसरी चीज, इसके अंदर क्या है, सेकंड जो चीज है वो है कि हम क्या कर सकते हैं, यानी 100 को, यानी 100 को हम क्या बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं 50 के अंदर, लेकिन 50 को 100 के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम 100 की बात करें कि 100 को हम 50 तो बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते, क्योंकि 50 तो 50 ही रहेगा, लेकिन 100 को हम पार्ट में कर सकते हैं। जैसे 50 है तो 50 बना सकते हैं, 50 को क्या कर सकते हैं, हम 50 बना सकते हैं, 50 को हम 50 बना सकते हैं, लेकिन 100 नहीं बना सकते। लेकिन 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते, और 50 को 50 बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली समझने की चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, ऑल पेन्स आर बुक्स, स्टेटमेंट है ऑल पेन्स आर बुक, कंक्लूजन है सम पेन्स आर बुक्स, सम बुक्स आर पेन्स, ऑल बुक्स आर पेन्स, कुछ पेन बुक है, कुछ बुक पेन है, सभी बुक पेन है। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, ये बोला कि सम पेन्स आर बुक्स। अब हमें पता है कि सम की वैल्यू हम कितने लेते हैं, सम की वैल्यू लेते हैं हम 50, ऑल की वैल्यू 100, ऑल की वैल्यू 100। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि सम पेन्स आर बुक, यानी इसके अंदर अगर स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे ऑल पेन्स आर बुक, ऑल ऑल की वैल्यू, ऑल पेन्स की वैल्यू कितनी होगी, 100, और बुक्स की वैल्यू कितनी होगी, 50, बुक्स की वैल्यू कितनी होगी, 50। यानी किसी भी पॉजिटिव वाक्य में अगर किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो सब्जेक्ट की वैल्यू है वो 100 होती है, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है, 50, ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है, 50। यानी अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसमें सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी, 50। तो हमें पता चल गया ऑल पेन्स आर बुक, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट की वैल्यू है, ऑल की वैल्यू कितनी है, 100, और बुक्स की वैल्यू कितनी है, 50। इसी से हम डिसाइड करेंगे सम पेन्स आर बुक्स, सम की वैल्यू हमने बताई थी, सम पेन्स का मतलब कितना होता है, सम पेन्स की मतलब 50 वैल्यू, और बुक्स की वैल्यू कितनी, 50। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव वाक्यों में, लेकिन पर्टिकुलर पॉजिटिव वाक्यों में सम की वैल्यू कितनी होती है, 50-50। सम बुक्स आर पेन्स, इसकी भी 50-50। ऑल की बात आ रही है तो ऑल के लिए हम क्या लिखेंगे, 100, और इसके लिए 50। ठीक है, तो बेसिकली इनकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पेन्स की, ऑल पेन्स की वैल्यू कितनी, 100। तो हम डिसाइड करेंगे सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक्स, यानी 100 को हम क्या बना सकते हैं, 100 को हम 50 बना सकते हैं, 100 को हम 50 बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सम पेन्स आर बुक्स, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। सम बुक्स आर पेन्स, सम बुक्स और पेन्स का मतलब ये हो गया, भाई 50 की वैल्यू हम 50 रख रहे हैं, 50 की वैल्यू कितनी रखी है, 50, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, राइट होगी। ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल बुक्स आर पेन्स, क्या हम बुक्स को 50 को 100 बना सकते हैं, 50 को 100 बना सकते हैं, क्योंकि बुक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 50। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलना, हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलना है।
तो क्या हम बुक्स की वैल्यू 100 बना सकते हैं? बुक्स की वैल्यू 100 बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितनी है 50 और यहाँ पे कितनी है 100। तो 100 पेन की 50 बना सकते हैं, लेकिन ये क्या हुआ, बिल्कुल गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 और 2 इज कॉन्कोलेटेड। कुछ पेन बुक है, कुछ पेन बुक की बात तो कुछ पेन के लिए हम 50 लेते हैं, ठीक है, 50-50। कुछ बुक के लिए ये भी 50, ये भी 50, ठीक है। सभी की बात करें तो ये 100, ये 50। यानी किसी भी पॉजिटिव वाक्य में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो 50 होती है, किसी भी नेगेटिव वाक्यों में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो 100 होती है। वो आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। कुछ पेन बुक है, कुछ बुक पेन है, तो हमें पता है कि पेन 50 है, बुक 50 है, तो बुक तो 50 है ही, पेन को भी 50 मान सकते हैं हम। तो ये कंक्लूजन क्या करेगा, वेरी करेगा ये, ठीक है, फॉलो करेगा। सेकंड, कुछ बुक पेन है, कुछ बुक पेन है, बुक की वैल्यू 50, पेन की वैल्यू बना सकते हैं हम, ठीक हो। सभी बुक पेन है, सभी बुक का मतलब क्या होगा, बुक की वैल्यू हम 50 से 100 कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये क्या है, गलत है। तो इसका जो बेसिकली आंसर होगा वो क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, दैट इज योर आंसर। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। Some books are pen. Some book are pen. कंक्लूजन है इसके नंबर 1, some pen are books. Some pen are books. All books are pen. All pen are books. कुछ पेन बुक है, सभी बुक पेन है, सभी पेन बुक, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या दी थी, सम बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर पेन। तो सम पेन आर बुक्स, ऑल बुक्स आर पेन, ऑल पेन आर बुक्स, यानी कुछ पेन बुक है, सभी बुक पेन है, सभी पेन बुक है। इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, कुछ बुक पेन है। अब हमें पता है कि सम के लिए हम कितना डालते हैं 50, सम के लिए डालते हैं 50, तो बुक्स की वैल्यू 50 और इसकी भी वैल्यू क्या होगी 50 होगी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है सम पेन आर बुक्स, यानी कुछ पेन बुक है, सम पेन्स आर बुक्स। सम पेन की बात करूं तो मैं बेसिकली क्या बताना चाहूंगा, सम पेन के अंदर क्या, इसकी भी वैल्यू 50 और इसकी भी वैल्यू 50, तो दैट इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि 50 को 50 बना सकते हैं, बुक्स की वैल्यू 50 है, पेन की वैल्यू 50 है, ठीक है, दैट इज। अगला, ऑल बुक्स आर पेन, ऑल बुक्स आर पेन, ऑल बुक्स का मतलब बुक्स की वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, ठीक है। ऑल पेन आर, इसकी वैल्यू 100 और इसकी वैल्यू, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। तो हमें पता है कि 50-50, तो इसको हम 50-50 बना सकते हैं, वेरी करता है। सेकंड बोल रहा है ऑल बुक्स आर पेन, क्या हम बुक्स को 100 बना सकते हैं, यानी 50 को क्या हम 100 बना सकते हैं, तो दैट इज नॉट। क्यों नहीं बना सकते? क्यों? क्योंकि 50 को 100 नहीं बना सकते, लेकिन हम 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू कितनी है इसकी, बुक्स की वैल्यू कितनी 50, लेकिन ये बोला कि 100 है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। सेकंड, थर्ड, ऑल पेन आर बुक्स, ऑल पेन आर बुक्स का मतलब क्या है कि जो पेन की वैल्यू 100 बोल रहा है, ये तो पेन की वैल्यू तो 50 है, तो आंसर गलत होगा। ऐसे ही कुछ पेन बुक है, कुछ पेन बुक का मतलब ये भी 50 और ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50, ठीक है। ऐसे ही सब बुक, तो ये 100, ये 50, ये 100, ये 50। तो हमें पता है कि कुछ पेन बुक है,
तो हम 50 को 50 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। सभी बुक पेन है, क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते, इसको भी नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसे एज इट इज सेम टू सेम, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हम 100 को तो 50 बना सकते हैं, 100 को तो 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते, 50 को 100 नहीं बना सकते, 50 को 100 नहीं बना सकते, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप 100 को तो 50 बना सकते हो, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। और दूसरी बात, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं, उसके अंदर बताऊंगा आपको। तो आई होप ऑल कैट्स आर डॉग्स। कंक्लूजन, सम cats are dog, some cats are dog. Second, some dogs are cat, some all dogs are cat, ठीक है। फोर्थ, नो cat is dog, no dog is cat, some cat are not dog, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि कुछ स्टेटमेंट है, ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट, नो कैट। हिंदी में लिख देता हूं मैं। पहली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है। सेकंड, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। थर्ड, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। फोर्थ, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कुत्ता नहीं है। फिफ्थ, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, ठीक है। कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, कुत्ते नहीं। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास 6 स्टेटमेंट है, क्या है? 6 कंक्लूजन है, एक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट की बात करो तो बोला कि ऑल कैट्स आर डॉग, यानी ये बोला कि सभी जो बिल्ली है, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। बोल रहा है कि सभी बिल्ली कुत्ते, ऑल कैट्स आर डॉग। अब हमें पता है कि ऑल के लिए हम क्या लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी 100 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 50, यानी कोई भी पॉजिटिव वाक्य होगा उसके अंदर जो ऑल का जो पॉजिटिव वाक्य होगा उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी कितनी होगी 50 होगी। अब पूछ रहा है कि सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग, क्या हम कैट्स को 50 बना सकते हैं? कैट्स को 50, डॉग की वैल्यू भी 50, ठीक है। क्या हम कैट्स को 50 बना सकते हैं, डॉग्स को 50 बना सकते हैं? ना, बिल्कुल बना सकते हैं, ये वेरी करेगा। ऐसे ही कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली का इसकी वैल्यू 50 और इसकी वैल्यू 50, क्या हम दोनों को 50 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड है, सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट की बात कर रहा है, तो सम डॉग्स, डॉग्स की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ पे भी कितनी वैल्यू उसकी 50 और इसकी वैल्यू कितनी है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी कितनी है 50, क्योंकि अगर सम की बात करिए तो दोनों 50, सम डॉग्स आर कैट्स 50-50। अगर ऑल की बात कर रहा है, ऑल, तो क्या हम इसको बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है।
कुछ बिल्ली कुत्ते इसमें 50 और इसमें 50, दोनों की क्या है, एक की 100 एक की 50, दोनों 50 बना सकते हैं, तो बिल्कुल वेरी करेगा ये। थर्ड है ओल्ड डॉग आर गेट, ओल्ड डॉग आर गेट, ओल्ड डॉग, ओल्ड डॉग। तो ओल्ड की के अंदर डॉग की जो वैल्यू होगी 100 होगी और ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी 50 होगी। तो क्या हम डॉग को 100 बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते, क्योंकि डॉग की वैल्यू है कितनी, 50, तो ये नहीं वेरी करेगा। सभी कुत्ते बिल्ली, सभी कुत्ते सभी की बात करें तो 100, इसकी वैल्यू कितनी होगी 50। तो हमें पता है कि हम कुत्ते की वैल्यू क्या नहीं बना सकते, 100 नहीं बना सकते, कुत्ते की वैल्यू 100 नहीं बना, तो ये बिल्कुल गलत होगा। नो कैट इज डॉग, नो डॉग इज कैट, सम कैट आर नॉट डॉग, ये तीनों क्या है, नेगेटिव। और हमें पता है कि कोई भी स्टेटमेंट, पॉजिटिव है, कोई भी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव कंक्लूजन नॉट फॉर्म्ड। यानी इसके कहने का मतलब है, अगर कोई भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात हो रही है, ये क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये तीनों क्या करेंगे, अनफॉलो करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो ये सभी गलत होंगे, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। तो बेसिकली क्या है, 100 और 50 का रोल होता है इसमें। यानी हमें पता है कि हम 100 को तो 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। ऐसी जैसी अगर मैं डॉग की बात करूं तो थर्ड जो स्टेटमेंट थी उसमें बोला है ओल्ड डॉग आर कैट, क्या हम डॉग को 100 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो डॉग को 100 नहीं बना सकते, क्योंकि डॉग की वैल्यू है ही कितनी, 50। लेकिन कैट्स को हम 50 बना सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 100। तो इसका तो बेसिकली जो आंसर होगा वो क्या हुआ, ओनली 1 और 2 फॉलोज। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। कंक्लूजन है इसके, कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन है ऑल सी आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर बी, सभी सी, सभी सी बी है, सभी सी बी है। सेकंड है कुछ बी सी है। थर्ड कुछ सी बी है। ठीक है, फोर्थ है नो सी इज बी, नो बी इज सी। फोर्थ है कोई सी बी नहीं है। फिफ्थ कोई बी सी नहीं है। तो बेसिकली ये चीज है, स्टेटमेंट देखिए ऑल बी आर सी, सभी सभी बी सी है, सभी बी क्या है, सी। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। ऑल बी का मतलब क्या होगा, यानी बी की वैल्यू क्या होगी 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वाक्य में पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ऑल की वैल्यू कितनी होगी 100 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी 50। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, ऑल सी आर बी, ऑल सी आर बी। अब सी की वैल्यू बोला है कि 100 और बी की वैल्यू 50। ऑल सी की वैल्यू कितने बोल रहा है 100 और बी की वैल्यू कितनी 50, लेकिन सी की वैल्यू कितनी है 50। तो ये क्या हुआ, गलत हो गया। क्यों गया, गलत हो गया, क्योंकि 50 को हम क्या बना, 50 को हम 100 नहीं बना सकते, लेकिन हम 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं। ऐसे ही इसमें सभी सी बी है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 100 और बी की वैल्यू कितनी होगी 50। इसका मतलब ये है कि सी की हम वैल्यू 100 मान के चल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, गलत हो। सेकंड कंक्लूजन है सम बी आर सी, सम बी आर सी, सम बी की वैल्यू कितनी है
बी की वैल्यू कितनी है 50, बी की वैल्यू कितनी है 50, सी की वैल्यू भी कितनी है 50। तो बी की वैल्यू 100 को 50 बना सकते हैं, सी की वैल्यू भी 50 ही है, तो ये क्या होगा कंक्लूजन वेरी करेगा। यानी कुछ बी सी है, कुछ बी सी की बात करूं तो कुछ के लिए हम देते हैं 50 और उसके लिए 50, तो दैट इज कंक्लूजन वेरी करेगा इसका। थर्ड है सम सी आर बी। सम सी आर बी की बात करूं तो सी की वैल्यू कितनी है 50 और बी की वैल्यू भी कितनी है 50, तो क्या सी को 50 बना सकते हैं और बी को 50 बना सकते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कुछ सी बी है, इसे भी 50 ये भी 50, तो ये भी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट नो सी इज बी, नो बी इज सी, ये दोनों क्या है नेगेटिव, ये दोनों क्या है नेगेटिव, तीन नॉन फॉलोज, क्यों ये दोनों नहीं फॉलो करेंगे, क्यों क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट, और पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा ही पॉजिटिव कंक्लूजन निकाल के देगी आपको। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं डिफाइन कर सकते। तो ये आपका बेसिकली सिलोक का कुछ पार्ट था जो मैंने आज करवाया आपको। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, चीजें आगे बढ़ेंगी, थोड़े क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल भी आएगा, कुछ मतलब इजी टू मॉडरेट होके चलेंगे हम, चीजों इजी टू मॉडरेट लेके चलेंगे। और कुछ इसमें एडवांस चीजें भी हैं। एडवांस चीजें क्या है, जैसे एक पॉसिबिलिटी का पार्ट भी है इसके अंदर, विसंभावना कि यह चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती। दूसरी चीज इसके अंदर है आपको वेरी चीज करनी आनी चाहिए, यानी अभी तो एक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अगले आने वाली क्लास में क्या करेंगे, दो दो स्टेटमेंट लेके चलेंगे, तीन तीन स्टेटमेंट लेके चलेंगे, उन पे कंक्लूजन बढ़ेंगे, उन पे